सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। साडे को 9th क्लास का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरिएबल्स उसका नैक्सट पार्ट करन जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 में। ठीक है, अभ्यास 4.3। हुण असीं इहदे विच करांगे कि एक लीनियर इक्वेशन नूं असीं ग्राफ ते किस तरह उहदा ग्राफ बनाईदा है, एक रेखी समीकरण का लेख किस तरह खिंचना। जिस तरह तुहाडी अभ्यास का पहला प्रश्न है, मैं तुहानूं इत्थे जस्ट दसां किस तरह लेख बनाउणा है। इहदे विच एक 4th पार्ट उन्हें कहा है दो चलों वालियां हेठां दित्तियां रेखी समीकरणों विचों हर एक का लेख खिंचो। देखो जिस तरह 4th पार्ट पहले का इक्वेशन है साडे को 3 बराबर 2x जमा y, 3 बराबर 2x जमा y। इहदा ए है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, दो चलों वाली एक रेखी समीकरण है, इहदा ग्राफ बनाना। देखो इत्थों एक चल दी एक बने रखना एक चल नूं। ठीक है, जिस तरह y है, y सज्जे बने, इनू सज्जे बने रहन दो। ठीक है, इनू इधर आ, मतलब y बराबर आ गया साडे को 3 माइनस 2x। हुण असीं की करना है, 3 बिंदु लवांगे। ठीक है, 3 बिंदु कंसिडर करने हैं। इत्थे एक मैं बॉक्स बना लेना, इत्थे इन्हां दी नाल नाल वैल्यूज लिखनियां। एक्स वाई। ठीक है, हम 3 बिंदु पहला असी एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते। ठीक है, जिहड़ा ये है एक्स इंडिपेंडेंट है, इहदी असी आजाद है, कोई भी स्वतंत्र एक्स। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू ले सकते। जिस तरह मैं सब तो पहले 0 एक्स कितना लिया 0, एक्स की जगह 0 लिखो तो वाई की वैल्यू कटनी। वाई बराबर 3 माइनस 2 गुणा एक्स की जगह तो कितना आ गया 0, तो वाई कितना आएगा फिर 3 माइनस 2 गुणा 0 यानी कि 0, वाई आ गया साढ़े को 3। तो मतलब जो एक्स 0 तो वाई 3। उस तरह जो एक्स साढ़े को है 1, तो एक्स 1 है, फिर वाई कितना आएगा 3 माइनस 2 गुणा हम एक्स की जगह तो 1 आ गया, यानी कि 3 माइनस 2 1 2, एक्स 1 तो वाई भी 1। फिर एक्स जो 2 है, फिर वाई कितना आएगा 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 एक्स देगा तो हम कितना आएगा 2 आएगा, तो 3 माइनस 4 ये हो गया माइनस 1। हम आ जो 3 बिंदु आए साढ़े को 0 3 1 1 ते 2 माइनस 1, इन्हों ही ग्राफ से प्लॉट करना। ठीक है, मैं इतने रफ ग्राफ बनाने लगा है। जिन्होंने ग्राफ से प्लॉट करना नहीं आता वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देवांगा, उत्ते भी एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ग्राफ के पॉइंट्स को किस तरह प्लॉट करीदा उतों तुम लिंक तो वीडियो देख सकते हैं। हुण यह हो गया एक्स तो रहा वाई तो रहा, तो यह साढ़े को मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। ठीक है, हुण इत्ते जी 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इन्ना बड़ा इधर भी 1 2 3 ते 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। हम सब तो पहला बिंदु मेरा 0 3 0 3 ये बिंदु आ गया। ठीक है, इस तो इतने लिख लो मैं 0 3। नेक्स्ट है 1 1, तो 1 1 ए आएगा। ठीक है, 1 1 उस तो बाद 2 माइनस 1 2 तो माइनस 1। ठीक है, इधर 2 के सामने 2 माइनस 1 के सामने। हम इन्हां तिन्नां बिंदुआं नूं 2 माइनस 1 से असी एक सीधी सरल रेखा स्केल नाल इन्हां नूं मिला देना। ये है साडे को ये जी लीनियर इक्वेशन होता ग्राफ। ठीक है, इस स्केल नाल सीधी लाइन आनी चाहिए, मतलब जी लाइन ड्रॉ करनी तिन्नां बिंदुओं विचों निकलनी चाहिए। वैसे असी देखो 2 बिंदु लैके भी कर सकते हैं, बट 2 बिंदुआं नूं जरूरी नहीं साडा सवाल सही होए। असी एक तीसरा बिंदु इस करके लिया क्योंकि सानू पता लग जाए भी साडा क्वेश्चन जिहड़ा सही कि नहीं। जे तो साडी लाइन तिन्नां बिंदुआं विचों निकलन दी दा मतलब साडा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो जे एक भी बिंदु ऊपर नीचे है, मतलब एक इत्थे प्लॉट करना एक इत्थे फिर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, तो इसका मतलब साडा क्वेश्चन गलत है। क्योंकि जिहड़ी रेखी समीकरण इहदा ना ही इसे करके रेखी समीकरण है, क्योंकि इनू जो असीं ग्राफ से प्लॉट करते एक साडे को रेखा सीधी रेखा बनती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन। क्लीयर। हुण मैं तुहाडा एक प्रश्न होर सॉल्व करदा हां, वो है तुहाडी एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है 8।
ठीक है। ये टैंपरेचर की गल की है। अमरीका ते कैनेडा वर्गे देशों में तापमान फारनहीट विच मापिया जाता है, जदों कि भारत वर्गे देशों में तापमान सैल्सीयस विच मापिया जाता है। इत्थे फारनहीट नूं सैल्सीयस विच बदलण लई एक रेखी समीकरण दी गई है। देखो टैंपरेचर यानी कि तापमान, तापमान जिहड़ा आ उहदे मापन दे तुसीं साइंस विच पढ़िया होना है। 3 यूनिट होंदे, 3 इकाइयां होंदियां ने, सैल्सीयस, फारनहीट ते कैल्विन। ठीक है। फारनहीट नूं सैल्सीयस विच बदलण वास्ते या फारनहीट ते सैल्सीयस विच एक साडे कोल की इहदे विच संबंध रिलेशन हुंदे आ, वो एक लीनियर इक्वेशन हुंदी F बराबर 9/5 C जमा 32। F की है फारनहीट विच तापमान ते C की है सैल्सीयस विच तापमान। ठीक है। इत्थों हुण पहले पार्ट च सैल्सीयस नूं एक्स धुरा अते फारनहीट नूं वाई धुरा मन के उपर दिते गए रेखी समीकरण का आलेख खिंचो। हुण पहला तो इहदा ही ग्राफ बनाना। ठीक है। सैल्सीयस नूं असीं एक्स एक्सिस ते रखना, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स धुरे ते फारनहीट नूं वाई एक्सिस ते। ठीक है। हुण उस तरह ही इहदा मतलब आ जिहड़ी इक्वेशन साडे कोल फारनहीट मतलब वाई बराबर 9/5 C मतलब x जमा 32 ये आएगा। ठीक है। हम देखो इत्थे फिर असीं 3 बिंदु लैके उन्हों का ग्राफ प्लॉट करांगे। पहला हमेशा x की वैल्यू लिखी दी है, तुहानूं पता है। हुण पहला x की वैल्यू वो लैनी है जिहड़ी 5 नाल पूरी भाग हो जाए, क्योंकि इत्थे जो भी x का मुल भरांगे उन्होंने 5 नाल असीं कटना भी नहीं। ठीक है। वो वैल्यू लैनी है एक्स की, उतना तो कोई भी लै सकता, गलत नहीं होएगा, बट वो वैल्यू लैनी है जी कट्टी जाए 5 नाल। जिस तरह सब तो पहला मैं एक्स की वैल्यू 0 लेना, तो 0 वाई इज इक्वल टू 9/5 गुणा 0 जमा 32। 9/5 गुणा 0 यानी कि 0 तो वाई का मुल आ जाना साढ़े को 32। ठीक है। 0 तो 32। उस तो बाद एक्स की वैल्यू हम 5 लो तो y बराबर आ गया 9/5 x की जगह फिर 5 आ गया जमा 32। ठीक है। x की जगह 5 अब 5 ना 5 कटे गया। 0 तो बाद अं वैल्यू कि ली 5, क्यों 5 ली, क्योंकि 5 ने फिर कटिंग हो जाएगी। ठीक है। जो 1 2 3 करते फिर वो कटी नहीं जानी, तो y आ जाना 32 जमा 9 यानी कि 41। उस तो बाद तुम -5 भी लै सकते। ठीक है। नैगेटिव वैल्यू भी लै सकते जी। तो y बराबर आएगा 9/5 गुणा -5 जमा 32 -9 जमा 32 ये आएगा साढ़े को 23। ठीक है। यानी कि 32 - 9 23। हुण आ 3 बिंदु जिहड़े इन्हों असीं ग्राफ से प्लॉट करना। इत्थे मैं ग्राफ जिहड़ा बनाउण लगा रफ। ठीक है। हुण ये जिहड़े देखो वैल्यूज़ ने ये बहुत दूर जा सकती है। असीं की करांगे 5 का डिफरेंस तो ही रख सकते हो। ठीक है। मैं थोड़े थले ड्रॉ करना, 5 का डिफरेंस रखोगे। इस तरह 0 है, इतने 5 लिख लिया, 10 15। ठीक है। इस तरह -5 थोड़े इधर ड्रा करो, क्योंकि सानू वैल्यू ने 95 डिग्री फारनहीट के टैंपरेचर पूछा है। ठीक है। हम एक्स एक्सिस सैल्सीयस 5 10 15 20 30 35। ठीक है। 40 इस तरह चलेगा, 45 तो 150 -5 -10 दो जुड़े, फिर 5 10 5 का फर्क क्यों रखन डे असी, क्योंकि यह वैल्यू साढ़े को बहुत पर जाएगी। 25 30 35 40 50 55। ठीक है। 60 65 70 75 80 85। ठीक है।
90 95 ਤੇ 100। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਪਲੋਟ 0 32 देखो 0 x 0 ਤੇ y 32 ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਾਏਗਾ ਬਿੰਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ 0 ਤੇ 32। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 41 5 41 41 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਾਏਗਾ 40 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ -5 ਤੇ 23 23 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਧਰੋਂ -5 ਇਧਰੋਂ 23, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਏ, ਹੁਣ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ। ਦੇਖੋ 30 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਏਗਾ x ਦਾ ਮੁੱਲ 30 654, ठीक है। ये जी स्ट्रेट लाइन है जिथे ग्राफ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ, ये ग्राफ थोड़ा इदा आएगा सीधा 30 डिग्री, जिथे ग्राफ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਐ ਨੂੰ ਆएगा, समझ आ गई। देखो पहले ਅਸੀਂ ग्राफ प्लॉट कर लिया, फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਂ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 30, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 30 ਭਰ ਕੇ y ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਵੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 30 ਪਰ 30 ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਰੋ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਏਗਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 46 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ, ठीक है 86 डिग्री फारनहीट, क्लियर। थर्ड पार्ट में तापमान 95 डिग्री फारनहीट होना कितना है? 95 डिग्री फारनहीट, मतलब हम टैंपरेचर फारनहीट विच गिवन है 95 डिग्री फारनहीट। ये कोरसपोंडिंग कहता सैलसीयस विच कितना टैंपरेचर होएगा? असी 95 तो एक लाइन ड्रॉ करांगे, ठीक है। 95 तो लाइन ड्रॉ करके ते थां नूं आ जाएंगे, आ हॉरिजॉन्टल की जिथे ग्राफ में मीट किया उत्थे थां नूं आ जाए, तो ये एक्स एक्सिस एक्स तो रेन जिथे भी मीट करेगा वो टैंपरेचर होएगा सैलसीयस विच, ठीक है। इत्थे चेक करते देखो हुण फारनहीट विच सानूं टैंपरेचर दिता है 95, फारनहीट मतलब वाई दा मुल, ते जे वाई दा मुल 95 है, इत्थे भर के देख लो एक्स कितना आएगा? 95 बराबर 9/5 एक्स जमा 32, पहला 32 इधर आके माइनस होया 9x/5, ये आ गया 63, x आया ना 63 गुणा 5/9, ये 35, ठीक है। ये पूरा 35 डिग्री सैलसीयस से आके तुहानूं मीट करेगा, यानी कि 95 डिग्री फारनहीट के कोरसपोंडिंग वैल्यू कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, जे तापमान 0 डिग्री सैलसीयस है तो फारनहीट विच कितना होएगा? हम 0 डिग्री सैलसीयस यानी कि x 0 32 डिग्री, ठीक है, सीधा ही है x जे सैलसीयस 0 तो y कितना है 32 डिग्री। अते जे तापमान 0 डिग्री फारनहीट है फिर सैलसीयस, हम 0 डिग्री फारनहीट मतलब y 0 है तो y 0 है तो x फिर कितना आएगा? 0 बराबर 9/5 x प्लस 32, x आ जाएगा -32 गुणा 5/9, ठीक है। इनू सॉल्व करना है, ये पॉइंट्स में आएगा तुहाडा आंसर, या तो ग्राफ से देख लो, ग्राफ से जिथे एक्स एक्सिस नू मीट करेगा वो 0 डिग्री फारनहीट के कोरसपोंडिंग टैंपरेचर होएगा, ठीक है। ये जो कोई तापमान है जो फारनहीट और सैलसीयस दोनों लई संख्यात्मक समान है, जे हाँ तो उन्होंने पता करो। देखो ये की है, कहता इहो जिहा कोई टैंपरेचर है जो फारनहीट ते सैलसीयस विच न्यूमेरिकल वैल्यू उन्हां दी बराबर होए,
तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेट मान लो x बराबर है y, इतने प्लेस करो, यानी कि y की जगह x लिख लेना। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਨੀਟ ਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ 9/5x ਜਮਾ 32। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। x ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, 9x ਜਮਾ 32 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 160, यानी कि 5x आ गया 9x जमा 160 तो -160 बराबर 9x जमा -5x -160 बराबर 4x, x आया ना -160/4 यानी कि 40। ਇਹਦਾ मतलब -40 डिग्री फारनहीट ਤੇ -40 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ बराबर होती है। ठीक है, ये दोवें टैंपरेचर बराबर होंगे कदों जो इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू -40 डिग्री हो। क्लीयर, ये सीगा तुहाडा ये टॉपिक। नैक्सट भी असी ये रिलेटेड ग्राफ्स नाल रिलेटेड करांगे। ठीक है, एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस के पैरेलल जिहड़ियां रेखावां समांतर रेखावां। ठीक है, सो धन्नवाद सारिआं दा।